जो मैं दिखाऊंगा। अरे अरे रुकिए, इतनी जल्दी भी क्या है, बताता हूँ। नहीं नहीं, दिखाता हूँ। क्योंकि जब आप देखोगे तो जानोगे, और जानोगे तो समझोगे ना। धन्यवाद महाराज, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की। तुम इन्हें जानते हो? महाराज, विक्रम को कौन नहीं जानता। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो इस अकेले मेमने को शेर के चंगुल में देखा, और तब मैंने इसकी रक्षा करने का निश्चय किया। लेकिन तुम यहाँ इस जंगल में अकेले क्या कर रहे थे? मेरा नाम मृदुल है और मुझे एक राजकुमारी से प्रेम हो गया है, और उसने मुझसे विवाह करने के लिए एक शर्त रखी है। शर्त? हाँ, अगर मैं उसे स्वर्णपुरी के बारे में बताऊंगा तो वो मुझसे विवाह करेगी। क्या आप जानते हैं स्वर्णपुरी के बारे में? नहीं, लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि तुम जैसे बहादुर इंसान की मदद के लिए मैं स्वर्णपुरी का पता बहुत जल्द लगाऊंगा। मुंजा, अभी लीजिए महाराज। रे अंगूठी, ये तो दिखलाना। स्वर्णपुरी का चक्कर तो जरा समझाना। ये तो सिर्फ किसी समुद्र का किनारा है, इससे हम... लगता है स्वर्णपुरी का पता हमें यहीं से चलेगा। तो ठीक है, हम दोनों स्वर्णपुरी के रहस्य को ढूंढकर जल्द ही तुमसे मिलेंगे। हम समुद्र तक तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। महाराज, वो देखिए। अरे, ये चिड़िया के बच्चे तो मुसीबत में हैं। हाँ महाराज। मुंजा, मुंजा, आखिर ये पक्षी हमें मारना क्यों चाहते हैं? अभी पता लगाता हूँ महाराज। तुम हमें मारना क्यों चाहते हो? क्योंकि तुम हमारे बच्चों को मारने जा रहे थे। नहीं,
हमने तो उन्हें घोंसले से नीचे गिरने से बचाया। क्या? ओह, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें क्षमा कर दीजिए। इसमें आपका दोष नहीं है पक्षीराज। मुंजा, इन्हें छोड़ दो। धन्यवाद महाराज, आपने हमारे बच्चों की रक्षा की। हम आपके आभारी हैं। लेकिन आप यहाँ इस सुनसान जगह पर क्यों आए? हमें स्वर्णपुरी की तलाश है। स्वर्णपुरी? वो तो बीच समुद्र में है। तुम हमें स्वर्णपुरी का रास्ता बताओगे? अवश्य। यहाँ से 200 योजन दूर पश्चिम दिशा में स्वर्णपुरी है। धन्यवाद पक्षीराज। महाराज उधर, वो देखिए, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ मुंजा, यहाँ तो पत्थर ही पत्थर हैं। हाँ? महाराज, ये द्वीप तो हमारे बोझ से डूब रहा है। मुंजा, ये कैसा रहस्यमय द्वीप है? महाराज, असली स्वर्णपुरी नगरी तो ये है। हाँ मुंजा, बहुत भव्य और सुंदर है ये नगरी। मुंजा, वहां देखो। ये मंदिर तो बहुत ही अद्भुत है। हाँ, और रहस्यमय भी। इतना सुंदर नगर होने के बाद भी यहाँ जीवन का कोई निशान नहीं है। महाराज। हाँ? मुंजा, हमें छिप जाना चाहिए। मुंजा, ये क्या हो रहा है? हम दोनों हिल भी नहीं पा रहे हैं। ये कैसी मायावी शक्ति है? महाराज, जितना सुना था उससे कई ज्यादा रहस्यमय है ये स्वर्णपुरी। हाँ, अब उस बेचारे युवक का विवाह आसानी से हो सकेगा। महाराज, महाराज, मुझे सब याद आ गया। जल्दी चलिए, मुझे राजकुमारी से मिलना है। महाराज, तो ये थी स्वर्णपुरी की सारी जानकारी। अब तो मैं आपकी पुत्री से विवाह कर सकता हूँ। सैनिकों, पकड़ लो इस धोखेबाज को।
मुझे कुछ कहना है। महाराज, ये तो वही सुंदरी है जो... हाँ मुंजा। पिताजी, इन्होंने जो कुछ स्वर्णपुरी के बारे में कहा है वो सत्य है। ये नवयुवक मेरे पूर्व जन्म के पति हैं और पिछले जन्म के पुण्य के कारण मुझे ये सब याद है। इन्हें ढूंढने के लिए और पूर्व जन्म की याद दिलाने के लिए मैंने स्वर्णपुरी को ढूंढने की शर्त रखी थी, जिसे केवल मेरे पूर्व जन्म के पति ही पूरी कर सकते हैं। राजकुमारी, अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। क्यों? थी ना इतनी रहस्यमय नगरी और कहानी, इसलिए तो कहता हूँ, देखोगे तो जानोगे और जानोगे तो समझोगे ना। फिर मिलेंगे। नमस्ते दोस्तों, तो कैसी लगी थी आपको स्वर्णपुरी की सैर? आया ना मजा? पर एक बात बताऊं मैं, आजकल महाराज कुछ खोए खोए से रहते हैं, पता नहीं क्यों। चलिए देखते हैं, क्योंकि देखोगे तो जानोगे और जानोगे तो समझोगे ना। महाराज, आप किस बारे में सोच रहे हैं? इस स्वर्णपुरी का रहस्य समझ में नहीं आया। आपने सच कहा महाराज, लेकिन एक काम तो अच्छा हुआ, उस नवयुवक और राजकुमारी का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। इस समय कौन मुसीबत में है? राजकुमारी, आप? क्या बात है? महाराज, मेरे पति के प्राण संकट में हैं। हमारी सहायता कीजिए। क्या? लेकिन आप दोनों तो विवाह करके स्वर्णपुरी चले गए थे ना? हाँ, लेकिन पहली रात को ही मेरे पति गायब हो गए और उनका कोई पता नहीं चल रहा है। मेरी सहायता कीजिए महाराज। अरे, ये तो सही सलामत है। आप कहाँ चले गए थे? ये सब क्या रहस्य है? महाराज, हमारे विवाह के पश्चात हम यहाँ आ गए और उस रात मुझे एक समुद्री दैत्य बेहोश करके अपने साथ ले गया। समुद्री दैत्य? हाँ, वो दैत्य पिछले जन्म में हमारा प्रधानमंत्री था, लेकिन उसने मेरी हत्या कर दी थी और मरते हुए मैंने उसे समुद्री दैत्य बन जाने का और इस द्वीप में कोई जीवन ना हो यह श्राप दिया था। पर तुम उसकी कैद से कैसे छूटे? मैंने उससे बहुत भयानक लड़ाई लड़ी और उसे मार दिया। ये बहुत अच्छी बात है, किंतु... मुंजा, अब ये किंतु परंतु छोड़िए और हमारे महल में चलकर रात्रि भोज का आनंद लीजिए। आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मुंजा, ये सब क्या हो रहा है? समुद्री दैत्य को मृदुल कैसे मार सकता है? हाँ महाराज, और आपने देखा, इतने भयानक युद्ध के बाद भी उसके बदन पे कोई निशान या खरोंच भी नहीं थी। मेरे मन में भी यही सवाल उठा था कि मुंजा, देखो वहाँ, वो तो मृदुल है। ये अकेले इस समय कहाँ जा रहा है? अब तो हमें इन सारे रहस्यों पर से पर्दा उठाना होगा। मुंजा, मृदुल कहाँ गायब हो गया? लगता है हमें अंगूठी की सहायता लेनी होगी। रे अंगूठी, ये रहस्य तो समझाना हमें ऐसे
समुद्र में गायब हो गया नवयुवक वो कैसे? ये रहस्य तो और भी उलझता जा रहा है। लेकिन अब इस रहस्य के खुलने का समय आ गया है। आइए मेरे साथ महाराज। महाराज, लगता है यही वो गुफा है जहाँ मृदुल बंद है। महाराज सावधान, ये जीव हमारे शरीर को अलग कर देंगे। मुंजा इनकी पकड़ तो बहुत मजबूत है, छूटा नहीं जा रहा है। ये तो मायावी जीव है। अच्छा हुआ आप लोग आ गए महाराज। उस दुष्ट दैत्य ने मुझे यहाँ कैद कर रखा था और खुद मेरा रूप बनाकर घूम रहा है। लेकिन वो चाहता क्या है? उसे कल के सूर्योदय की प्रतीक्षा है। उसे मुक्ति अवश्य मिलेगी। ये क्या? कौन हो तुम? चलो अच्छा हुआ, सब के सब एक साथ मेरे सामने आ गए। अब मैं सूर्योदय होते ही इन सब की बलि दे दूंगा और फिर अमर होकर तुमसे विवाह करूंगा सुंदरी। तेरा विवाह तो अब मृत्यु से होगा दुष्ट।
मुंजा, हमें वो दुष्ट दैत्य को जल्द ही हराना होगा। ग्रहण हो रहा है। महाराज, आज फिर से आपने हमें और इस स्वर्णपुरी को बचा लिया। राजकुमारी, मैं सत्य की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ।